Hello everyone, welcome to the class, and in this video we are going to cover chapter 4 of history, and that is history of Indian arts. यानी कि इंडिया में जो आर्ट्स एंड फॉर्म्स हैं कैसे वो डेवलप हुई हैं, किस तरीके से हम सारी चीज़ें डांस फॉर्म्स, एक्टिंग का तरीका, स्कल्पचर्स का तरीका, कैसे बिल्डिंग्स बनी एंड ऑल दैट. आई नो कि ये टॉपिक्स हमें बहुत बार ऐसे अजीब से लगता है, बट वी आर गोना स्टडी दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली. तो जल्दी से हमारा वन शॉट शुरू करते हैं. But before we actually begin with our class, there is something important that I'm supposed to tell you is that Vedantu is celebrating its MVSAT, and what do we understand by MVSAT? वो है हमारा मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट. इसमें आपको एक भी रुपीज खर्च नहीं करना. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन. इफ यू थिंक दैट यू आर टैलेंटेड इनफ कि आप अपना खुद से अपना आईफोन जीत सकते हो, अपना आईपैड जीत सकते हो, बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हो. इफ यू थिंक दैट यू आर टैलेंटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, वो जाके फुलफिल करो. डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बच्चा इन अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर ये आपका स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक्स भी मिलेंगी, सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पर मिलेंगे, और बहुत सारे एक्साइटिंग गेस्ट जैसे कि पिछले साल बच्चों को मिले थे. तो डेफिनेटली यू गाइस डोंट हैव टू मिस दिस चांस. तो चलो अब शुरू करते हैं हमारी क्लास को. आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर, जिसका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा दे ही दिया है, और आप चैप्टर से भी समझ भी गए होंगे. दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स. दिस इज चैप्टर नंबर 4. ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स. अब आर्ट्स क्या होती है? आर्ट्स तो किसी भी फॉर्म और शेप में हो सकती है, कि एक बोलने का तरीका, एक चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका. कोई कोई लोग डांस में भी आर्ट दिखाते हैं, कोई बोलने में भी आर्ट दिखाते हैं. सो ये आर्ट किसी भी फॉर्म और शेप में हो सकती है, लेकिन हमको एक बहुत ही अप्रोप्रिएट डेफिनेशन भी चाहिए कि व्हाट इज एन आर्ट. So let me just read it out for all of you, and that says, art is the result of a human's natural desire to share experiences, emotions, and also wisdom through beautiful creation. Like we look at Taj Mahal, we look at Ajanta Ellora caves. तो उसमें कितनी ज्यादा विजडम दिखाई देती है, कितना ज्यादा कलाकारी दिखाई देता है, राइट? कि कितने टैलेंटेड थे पहले के लोग, कि आज भी ऐसा आर्किटेक्चर इज स्टिल क्वेश्चनेबल. कि आज भी जैसे आर्किटेक्चर लोग पहले बना पा रहे थे, उतना ज्यादा टैलेंट तो आज भी नहीं है लोगों के अंदर, राइट? हाँ, हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी चीजें जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर कर रही है हमारे पूरे चैप्टर में. सो सिग्निफिकेंटली हमारी इमेजिनेशन, हमारे इमोशंस, हमारे सेंसिटिविटी एंड हमारे स्किल्स. And I will explain this particular incident to all of you. I have went to this beautiful place, which is a religious place, but it was so beautifully built. I was feeling so sensitive and I had goosebumps all over. And वहां पर जाके मुझे लगा कि आर्ट में कितना पावर होता है. And then I'll tell you one more story that is not religious, that is something very very nationalistic, जहाँ पर मुझे अपने देश के लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट आया, बहुत प्यार आया, और एक रिस्पेक्ट फील हुई दिल से कि यार कितना ज्यादा लोगों ने सेक्रीफाइस किया आजादी दिलाने के लिए. एंड दैट वाज माय विजिट टू जलियांवाला बाग. हैव यू एवर हर्ड ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट? यू इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, लेट मी टेल यू. बच्चा, जलियांवाला बाग पे ना कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और हमको सबको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया है, ठीक है? बहुत बुरा किया. आप जितना दुनिया में बुरा सोच सकते हो ना, उतना बुरा सोच लो, उसका भी 10 फोल्ड बुरा सोच लो. उतना बुरा उन लोगों ने हमारे साथ किया है. एक दिन वहीं पर अंग्रेजों के खिलाफ बैठकर लोग आराम से, छोटे छोटे बच्चे, कुछ लोग तो मेला भी देखने आए, तो उन्हें पता भी नहीं था क्या होने वाला, उनकी किस्मत, आज उनका आखिरी दिन है इस धरती पर. लेकिन वहां पर वो लोग घूमने आए होते और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके साथ बुरा कर रहे थे. तो जब ये हुआ, तो अंग्रेजों ने हमारे वो छोटे छोटे बच्चों पर, विमेन पर, मेन पर, सब पर गोलियां बरसा दी. और वो गोलियों के निशान आज भी दीवारों पर हमारे इंडिया में हैं. दैट इज इन अमृतसर, जलियांवाला बाग. ये इंसिडेंट कहा जाता है कि जो सॉइल था ना, उसका कलर भी रेड हो गया था. सो ये सारी चीजें तो आर्ट फॉर्म है ना, ये सारे तो हमारे सेक्रीफाइस है कि हमने इमेजिन करा उन लोगों का पेन. जो छोटे बच्चे को, जिसके मतलब दो ऐसे स्टोरीज भी हैं जहाँ पर दो बच्चे थे, एक भाई और बहन, और उसके भाई बहन के सामने भाई का हाथ जो है कट गया है, पैर कट गया है, और वो बहुत ज्यादा पेन में है.
सो हम इमेजिन ही तभी कर पाएंगे कि जो आर्ट फॉर्म होती है, वो जो हम चीज़ें देख रहे हैं जो बच गई है या जो फ्यूचर के में हमने बचा के रखी है कि आने वाली जनरेशन को हम पास ऑन करेंगे। तो बच्चे, एक आर्टिस्ट जो है ना वो अलग अलग तरीके से अपनी आर्ट में इमेजिनेशन, इमोशन, सेंसिटिविटी, स्किल्स डालता है और वो ह्यूमंस के पास्ट चीज़ों को ब्यूटिफुली रिक्रिएट करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है। सो जैसे आपको कोई चीज़ ऐसे पुरानी मिल जाए, किसी का हैंडमेड कार्ड हो, किसी का कुछ हो, so you have a lot of memories related to that particular art, right? So ये हम लोगों को यहाँ पर देखना था। लेकिन आर्ट टाइप्स क्या होते हैं आर्ट्स के? देखो, एक होते हैं विजुअल आर्ट्स, जो हम देख के बहुत ज्यादा इमोशन फील हो रही है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर यू हैव मेड, इसमें बहुत सुंदर आपने पूरा अपना कलाकारी दिखाया। सो दैट इज कॉल्ड ए दृक कला। सो जो चीजें देखी जा सकती हैं, जो चीजें पेंट की जा सकती हैं, जो चीजों का स्कल्पचर बनाया जा सकता है, जैसे कि बच्चा रॉक पेंटिंग्स, वो पेंटिंग जो लोगों ने क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो सारी चीजें हमारे घर आती हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज द ललित एंड दी अंग कला। अंग जो आप जो बॉडी जेस्चर से दिखा सकते हो, उसमें क्या आएगा? ऑब्वियसली आप लोगों को डांस करके दिखा सकते हो, आप लोगों को म्यूजिक सुना के बता सकते हो, है ना? जैसे कि हमारा जो नेशनल एंथम है, इट इज रिदमिक म्यूजिक ओनली, जिसमें हमने पूरे इंडिया को एक रिदम में बांध के रखा है। उत्कल है ना, दक्षिण, पूरा सारा का सारा डायरेक्शंस लिया है, हर एक इंसान की बात करी है। एंड सच एज थिएटर एक्टिंग जो होती है, जहाँ पर लोग रोल प्ले करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं फॉर द बेटरमेंट। एग्जाम्पल इसका भरतनाट्यम, डेफिनेटली भरतनाट्यम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म, जिसमें हम लोगों को बच्चा ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्ट हमारे पास दो चीजों में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब आर्ट्स में भी ना दो तरीके की आर्ट्स हैं, एक तो फोक आर्ट्स होती है और एक होती है क्लासिकल। आप थोड़ा सा फोक आर्ट्स के बारे में बढ़ते हैं। ये थे ट्रेडिशनल आर्ट्स जो कि हमारे एंशियंट टाइम से हमारे पास पास ऑन होती जा रही थी, कि दादाजी ने दादाजी की, इसके दादाजी को, उसके बेटे ने उसके बेटे जी को, और ये चलते आ रहा था। ये क्रिएटेड होती है नेचुरली और वो लोगों के लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है, कि एक पर्टिकुलर गाना गाना, एक पर्टिकुलर तरीके की चीजें बजाना, है ना? जैसे अगर आपने देखा हो कि कोई पर्टिकुलर फैमिली है एंड वो एक ही तरीके की चीजें करती हैं इंडिया में, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो नॉर्मली नहीं कर रहे हैं। तो वो ट्रेडिशन जो है वो फैमिली आफ्टर फैमिली बच्चा वो फॉलो हो रही थी, और वो अपने स्पॉन्टेनियस और कोई एज सच स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल है वर्ली पेंटिंग एंड फोक डांस सच एज भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है, एक तरीके से हमें चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यही एग्जाम्पल है जहाँ पर एक कम्युनिटी एक पर्टिकुलर क्या करती है, चीज को फॉलो करती है, उसको रिलीजियसली मानती है। देन आ जाता है हमारे पास क्लासिकल। क्लासिकल चीजों में आप लोगों को, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक या फिर कथक डांस, हिंदुस्तानी या कैरनेटिक जो हमारा पूरा म्यूजिक सिस्टम होता है, दे हैव अ वेरी रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन, कि इसका मतलब यही होता है, इसमें आप अपना रैप नहीं ऐड ऑन कर सकते, इसमें आप अपनी आधी आधी कविताएं यूज नहीं कर सकते। तो क्लासिकल म्यूजिक होता है। ठीक है, कभी आप देखना, क्लासिकल म्यूजिक इज द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक। देन यू विल सी, इसमें थोड़ा बच्चा आपको लॉन्ग ट्रेनिंग भी लगती है ऑब्वियसली, आपको पूरा का पूरा अपने जो है बैठना पड़ता है, टीचर के साथ सारी चीज सीखनी पड़ती है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते हैं। अब देख लेते हैं स्टाइल इन आर्ट। आर्ट में भी स्टाइल होता है, हाँ, आर्ट में भी बहुत सारा स्टाइल होता है। एवरी आर्टिस्ट हैज अ यूनिक वे ऑफ वर्किंग कॉल्ड देयर स्टाइल। हर एक आर्टिस्ट का अपना स्टाइल है। अगर आप दो आर्टिस्ट को, चलो आर्टिस्ट भी नहीं, आप ये सोचो दो फैशन डिजाइनर को मैं बैठा दो ना अभी यहाँ पर, एंड मैं उनको बोलूँ कि मेरे लिए कुछ बहुत बढ़िया सा डिजाइन करो, सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट हैव अ सेम थॉट प्रोसेस। वो अपना बेस्ट देने के लिए कोई किसी तरीके का कलर पैम्पलेट, कोई किसी तरीके का कुछ चीजें मुझे सजेस्ट करेंगे, बट एवरीबडी विल हैव देयर ओन सेंस, एवरीबडी विल हैव देयर ओन ओपिनियंस। और उसी में हम लोगों को बच्चा देखने को मिलता है कि हर आर्टिस्ट यूनिक होता है। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट एक सिमिलर स्टाइल को जब बच्चा फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो स्टाइल बन जाता है, वो ट्रेडिशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन ऑल दोज मराठी वेडिंग्स, राइट? वी मस्ट हैव सीन दैट। तो वो जो मराठी वेडिंग्स में जो कपड़े पहनते हैं, वो जो आउटलुक होता है ना, दैट इज अ ट्रेडिशन, जो एक समय से आते 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 एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन बन गया है। तो वो एक स्टाइल बन गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो कि मेजरली इंडियंस की शादी जो होती है, उसमें पर्टिकुलरली कोई सारी चीजें नहीं कर रहा है, कि मतलब जैसे इंडिया में व्हाइट कपड़े पहनना शादी में ऑब्वियसली बहुत अशुभ माना जाता है। सो नाउ वी कैन नॉट वियर व्हाइट, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट डू दैट, बट इट नाउ हैव बिकम अ ट्रेडिशन। अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो पीपल विल लाइक, यार पागल वगल के इसको कल ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। डज नॉट मैटर कि आपको वो ट्रेंड फॉलो नहीं करना, बिकॉज अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें, क्रिश्चियनिटी में देखें, तो व्हाइट इज द कलर ऑफ प्योरिटी। वेर एज वो लोग जो हैं
अब वाइट कपड़े पहन के शादी करते हैं, उनके यहाँ पर जो ब्राइड होगी उसके अलावा कोई वाइट कपड़े नहीं पहन सकता है, समझ रहे हो? तो एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग्स। और यहीं पर बच्चा ये धीरे धीरे जो आर्ट होता है वो हमारा स्टाइल बन जाता है। आर्ट स्टाइल आर यूनिक टू स्पेसिफिक पीरियड एंड रीजन एंड हेल्प स्टडी आर्ट हिस्ट्री। एग्जाम्पल मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब ये एक टाइम पर था, अभी उसका उतना ज्यादा फ्लरिशमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, राइट? कि उतनी ज्यादा चीजें उतना ओरिजिनलिटी के साथ हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि समय के साथ साथ ये स्पेसिफिकली चीजें चेंज होती हैं। पहले जिस जमाने में बच्चा, जैसे अगर मैं आपको, चलो आज के जमाने का नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन। पहले मतलब अब मैं आपको आज के ज़माने से एग्जांपल से पूरा समझा देती हूँ कि जैसे लोगों का जो वे ऑफ कपड़े पहनने का तरीका होता है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है टाइम के साथ। पहले एक टॉप का एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज लड़कियों का फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है। तो पहले टॉप होते थे भाई, नॉर्मल टॉप होते थे, उनकी स्लीव्स होती थी। अभी आप देखो कितने सारे टाइप्स ऑफ टॉप्स है, एंड उनका लेंथ भी शॉर्ट होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। सो वो अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एंड सेम विद दी आर्ट, नई नई चीज़ें ऐड होती रहती है, नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रहती है। तो उसकी वजह से हमारा ये सारा पोर्शन भी बहुत बारी हमें हमें चेंज होते हुए नजर आता है, ठीक है? चलो नाउ अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंडिया में जो हमने हमारा विजुअल था, जो हमारी देखने वाली कला थी, दृक कला, यानी कि दृश्य वाली जो हमारी कला थी। दृश्य वाली कला की बात करें तो विजुअल आर्ट इंक्लूड पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग, ये तो आपको सबको याद हो गया। अब बात करते हैं इसी में आर्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के भी दो डायमेंशन है, या तो वो कोई आर्टवर्क होगा जैसे कि स्केचेस, या फिर कोई ड्राइंग हो सकती है, इसको फ्लैट आर्टवर्क बोलते हैं। या फिर कोई ऐसी चीजें हो सकती है बच्चा जो किसी दीवार पर, किसी चट्टान पर, किसी पेपर, कैनवास, या फिर इवन जो छोटे छोटे मटके होते हैं, पानी के जो मटके होते हैं, अर्दन पॉट्स जिनको कहते हैं, या ग्लास के की मिट्टी के जो वॉसेस होते हैं, उन पर सारी चीजें बनाई होती हैं। अगर आपने गलती से कभी देखा है तो देखना जरूर, नहीं देखा तो अपने आसपास से सारी चीजें देखा करो। अर्दन पॉट जो होता है, जो मिट्टी का पॉट होता है जिसमें लोग पानी वानी में डाल के रखते हैं, उसमें बहुत सारी कलाकारी दिखाई जाती है, राइट? ये सरफेस पर भी बनाया जा सकता है और ये किसी प्लेन चीज पर भी बनाया जा सकता है। और इन पेंटिंग्स में दिखाया जाता है लोगों, मतलब आसपास का नेचर, ऑब्जेक्ट, पीपल, एंड उसमें बहुत सारी स्टोरीज भी बनी होती है, ठीक है? उसमें आपको ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर लोग ये खाते थे, वो पीते थे, एंड ऑल दैट, ये बेसिक बेसिक से चीजें भी दिखाई जाती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पेंटिंग स्टाइल, अब हम हमारे दूसरे वाले सेक्शन पे आ गए। ये जो फॉक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जिसमें कि क्लासिकल और फॉक, ये ओरिजिनेट हुई है प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग से। रॉक पेंटिंग कहाँ पर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वाले पोर्शन में मिली है हम लोगों को, ठीक है? ये हम लोगों को कहाँ पर मिली है? इन एरियाज में मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है, जो हमारा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स। आई एम रिग्रेटिंग इट सो मच कि मुझे पिक्चर ऐड करना चाहिए था, बट बच्चा जब हम इसका रिकॉर्डेड सेशन है ये, बिकॉज जब हम इसका लाइव सेशन करेंगे तो आई ऑल्सो शो यू द पिक्चर। बिकॉज ये थोड़ा सा फास्ट, अच्छे से प्रॉपरली बैठ के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप इसको फॉलो करो, बढ़िया से पढ़ो वन शॉट में सारी चीज़ें। अदरवाइज हम लाइव क्लासेस में जो आपके डाउट्स रह जाते हैं वो, या फिर इन जनरल भी थोड़ा और डीपली सारी चीज़ों को आपको कोई भी लाइव क्लास में जो है डाउट आ रहा है तो हैंड टू हैंड पूछ सकते हो। तो ये मत सोचना कि आपको वन शॉट में मिलेगा, किसी ना किसी वीडियो में आपको ये जो है लाइव भी मिल जाएगा चैप्टर, ओके? चलो उसके बाद रॉक पेंटिंग जो भीमबेटका में है, विच इज इन मध्य प्रदेश, ये काफी इंपॉर्टेंट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसी में हमारा जो पेंटिंग है दैट इज फॉक पेंटिंग, ठीक है? ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेंटिंग स्टाइल के फीचर, क्या क्या दिखाया जाता है पेंटिंग स्टाइल में। आप सबको पता है कि बहुत बार ह्यूमंस, एनिमल्स, या कोई ज्योमेट्रिक शेप्स भी दिखाई जाती हैं। नेचुरल कलर यूज होते हैं ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, बिकॉज ये नेचुरली बन जाते हैं। तो अब पिंक, लैवेंडर, नियॉन ग्रीन, ये सब के लिए केमिकल लगेगा, राइट? तो ये सब पहले से हम लोग करते थे, जो चीजें नेचुरली अवेलेबल होती थी, जो एनवायरनमेंट ही देता था हमको, है ना? जैसे कि बहुत बार मैंने देखा है कि whenever there is a festival, whenever there used to be a festival at our school, so my school religiously followed eco-friendly policy। तो यहाँ पर मेरे स्कूल में वो ऐसी ऐसी चीजें होती थी कि जैसे ब्लैक कलर है तो कोई, मतलब कि कोई रॉक है और उसको थोड़ा सा क्रश करके या ऐसी चीजें जनरेट करके कर लिया यहाँ पर, जो भी सारी कोयला वगैरह, उसको ऐसे क्रश करके आपने यूज कर लिया, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज बायोडिग्रेडेबल, राइट? देन रेड कलर निकाल लेते थे, ऐसे ही सारी चीजों को। व्हाइट कलर में बहुत सारे ऐसी चीजें यूज कर लेते थे
जो बायोडिग्रेडेबल होती थी। तो यहाँ पर नेचुरली जो हमें कलर मिल रहा था, जो नेचर दे रहा था, वो यूज होते थे। और वो हमारे बहुत ज्यादा हंटिंग फार्मिंग वाले कल्चर में भी दिखाई दिए कि थोड़ा सा इसका लिए बैकफुट में जाना पड़ेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक होती थी बच्चा, जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। पहली बार लोगों ने वहीं पर रहना भी शुरू किया था। तो वहां पर भी ये जो कल्चर है, रेड ब्लैक पॉटरी वगैरह मिलते थे, और वो नेचुरल कलर थे। वो हमें किसी इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री तो होती नहीं थी, लेकिन ये सारी चीजें जब हमें मिली तो हमें उन लोगों की नॉलेज के बारे में, उन लोगों का नेचर से क्या रिश्ता था, कौन कौन से रिसोर्सेज वो लोग यूज करते थे, सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चली हैं। ऑलराइट, चलो अब एग्जाम्पल्स देख लो इसी पेंटिंग का महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की फेवरेट फेवरेट और वेरी फेमस वारली वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग सिंपल डिजाइन होती है जिसमें नेचर, ह्यूमन फिगर और डेली लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें आर्टिस्ट जिव्या सौम्य मशे वाज वेरी मेड अ वेरी फेमस वारली फेमस, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी एंड इसको बहुत अच्छे से फेमस किया था। एंड इवन शी वॉन पद्मश्री अवार्ड इन 2011। सो धीरे धीरे ये चीजें अब दुनिया की नजरों में आई एंड लोगों ने उसको ब्यूटिफाई किया, लोगों ने इसको एक दूसरे के साथ प्रमोट किया और उसका सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ाया। देन वी हैव चित्रकाठी विच इज ऑल्सो कॉल्ड पिंगुल। ये एक स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है। पेंटेड पिक्चर्स इसमें यूज होती हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत के पूरे स्टोरीज को बताने के लिए। और ये 12th सेंचुरी की एक बुक है, मनासुलास बट चालुक्य किंग सोमेश्वरा, उसमें भी मेंशन है। इसमें 30 से 50 के बीच में पर स्टोरी के बीच में पिक्चर यूज होती है। और ये आपको नेचुरल कलर से, जैसे मतलब आप देख रहे हो कि मान लो कि आपने वो बचपन में पढ़ी थी कि कब प्यासा कौवा की कहानी होती है, राइट? वी ऑल हैव हार्ट ऑफ द प्यासा कौवा, है ना? वी ऑल हैव हार्ट ऑफ द थर्स्टी क्रो। तो उसमें क्या होता था, मतलब अगर नहीं भी लिखा होता था ना कि एक प्यासा कौवा उधर उधर है, वो पेंटिंग में दिखाया जा रहा है, फिर वो दूसरे स्टेप पे कहीं पर कुछ चीजें ढूंढ रहा है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती थी, जिससे हमें पता चलता था कि अच्छा ऐसा होता है। और ये बहुत सारी फैमिलीज ने इसको बच्चा जो है प्रिजर्व करने की कोशिश भी करी है आजकल, लेकिन ये बहुत ज्यादा खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें बच्चा क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो सबसे पहले बेस्ड ऑन इंडियन टेक्स्ट दैट लिस्ट 64 आर्ट्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक लेख्य विद्या है और इसके 6 एस्पेक्ट्स हैं कि आपको ये 6 एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। Based on ancient Indian texts that list 64 type of arts, including paintings as well. और इसके 6 एस्पेक्ट देखो क्या है। एक तो आपका रूप भेद, यानी कि आपका शेप और फॉर्म करेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट शेप और फॉर्म होने चाहिए। आपको यहाँ पर करेक्ट प्रोपोर्शन लेना है चीजों का, प्रणामना, भाव जो है आपके एक्सप्रेशन जो है, क्या हो गया ब्रो, आपका जो लावण्य योजना है, यानी कि ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स को देखा जाता है, भाव देखा जाता है। सदृश सत्य देखा जाता है, यानी कि रियलिस्टिक जो भी आपका रिजिमलेंस है, जो आप जो भी बोल रहे हो, जो एक्टिंग है ना, वो अर्जुन कपूर जैसी नहीं होनी चाहिए। और यूज ऑफ कलर जो है वो है वर्णिका अभाव, वर्णिका भंग जो है, वर्णिका भंग जो है दैट, ये बच्चा आपको सारे याद रखना है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द भाव टर्म, प्रमाणा टर्म, रूप भेद, या फिर सदृश सत्य, है ना, साहित्य। ये सारी बेसिक बेसिक सी चीजें बच्चा आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये सेम ही चीजें रिपीट हो गई यहाँ पर, बस आपको ये चीज याद रखनी है। ये सारी चीजें हमारे वास्तु शास्त्र, हमारे आगम पुराण, सब में ये चीज जो है, डिफरेंट शेप और फॉर्म, करेक्ट प्रोपोर्शन, एक्सप्रेशन, ब्यूटी एंड एस्थेटिक, रियलिस्टिक रिजेम्बलेंस एंड यूज ऑफ कलर्स ऑलरेडी यूज हुए पड़ा है। आपको इसमें से क्या याद रखना है, दिस पोर्शन। ओके, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स, 6 और 6 आपको लर्न होने चाहिए। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो आपको कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी। हमारा महाराष्ट्र है इतना यूनिक, डेवलप इन द लेट 17th सेंचुरी इन महाराष्ट्र, जिसमें कलरफुल मुराल्स यूज होते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स होती है, मिनिएचर पेंटिंग इन मेनूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। बहुत 17th सेंचुरी के आसपास हमें मराठा, जो हमारा पूरा का पूरा, अरे क्या हो गया, जो हमारा मराठा स्टाइल था बच्चा, वो हमें अराउंड 17th सेंचुरी देखने को मिल गया था। फीचर्स कलरफुल मुराल्स and miniature paintings in manuscripts, okay, then seen in old vadas, matlab which was the houses in Vai, Minavli and Satara, influenced by Rajput and European style का एक kind of mixture था, जिसमें लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों के कपड़े पहनने का तरीका, कस्टम्स को दिखाया जाता था। तो आपको सबसे ज्यादा बस यही याद रखना है कि मराठा में मुराल्स काफी ज्यादा मिनिएचर पेंटिंग जो मैन्युस्क्रिप्ट की होती थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी।
जो आपको इस पोर्शन से चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, अरे क्या भाई क्या हो रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास मुगल मिनिएचर पेंटिंग। अब मुगल भी हमारे यहाँ पर रहने आए थे। मुगलों का तो आपको पता है कितना जो है लड़ाई झगड़ा पूरा हो रहा था, मराठा है ना, सब सारी चीजें यू गाइस आर अवेयर। मराठा ने भी भाई हमने हमारे यहाँ पर आर्ट्स को बहुत डेवलप करा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अकबर के टाइम पर, अकबर के टाइम पर क्योंकि उसका पर्शियन लोगों से थोड़ा लेना देना था, तो पर्शियन स्टाइल से बहुत इंस्पायर होता था। उसके टाइम पर जो है पर्शियन का अटैक वटैक भी हो रहा था, तो उसको काफी इन्फ्लुएंस करते थे लोग उसको। तो वो जो है इंडिया और पर्शिया का ब्लेंड मिला के चलता था। स्मॉल डिटेल पेंटिंग्स मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा मिली हैं, जिसमें मुगल आर्ट भी हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिला है। डेक्कन की बात करें तो वो डेक्कन में सारी चीजें जो है यहाँ पर डेक्कन सल्तनत के अंडर डेवलप हुई हैं, और ये फाइन डिटेल्स और वाइब्रेंट कलर्स के लिए जाने जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो आर्ट फॉर्म है वो जो है कलरफुल या फिर वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स के लिए, तो दैट इज डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग्स। ओके चलो, अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की। अब अंग्रेज आ गए हमारे जमाने में, तो सबसे पहले हमारा खुद का हमने हिस्ट्री देख लिया, यानी कि जो हमारा पूरा कल्चरल क्लासिकल एंड ऑल था, हम ऐसे पेंटिंग करते थे, हम वैसे डांस करते थे एंड ऑल दैट, राइट ना। फिर हमारे पर मुगल्स आए, तो हमने मुगल्स का इम्पैक्ट भी देख लिया। अब हमारे यहाँ पर आ गए अंग्रेज, और अंग्रेज क्या है, वेस्टर्न कंट्री से आए हुए वेस्टर्न लोग, वेस्टर्न फिलोसफी लेके आए हुए वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाले लोग जो है यहाँ पर अपनी स्टाइल छोड़ के गए। अब ऑब्वियसली किसके किसके ड्यूरिंग बच्चा, ड्यूरिंग हुज टेन्योर ये होगा पूरा। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग की जब हम बात करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इसमें किसका रोल प्ले होगा? ऑब्वियसली इसमें ब्रिटिशर्स का ही होगा, बिकॉज ब्रिटिशर्स ही वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज के पार्ट्स हैं। ये रियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस करते थे। अब रियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस करते थे तो मतलब थोड़ा आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री, जो कि ट्रेन आर्टिस्ट, एग्जाम्पल देख लो इसका, एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने अजंता पेंटिंग का रेप्लिका भी बनाया था, जिनका नाम है आर्टिस्ट पेस्टोनजी बुमानजी। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना कि ये जो रेप्लिका है अजंता पेंटिंग्स का, ये किसने बनाया था। उसके बाद ये वक्त बहुत फेमस जेम्स वेल जो है वो बहुत फेमस है, गंगाराम तांबात मराठी आर्टिस्ट बहुत फेमस है, जिन्होंने पेशवास के अंदर पुणे में काम किया था। और ये बहुत ज्यादा रॉकेट केव जैसे कि वेरुल एंड कार्ले जैसी रॉकेट ड्राइंग्स बना रहे थे, यानी कि आपके चट्टानों पर सारी चीजें कर रहे थे। सो ये हमें जरूर याद रखना है, और ये सब कुछ किसके टाइम पर हुआ, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही हुआ। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी स्कल्पचर आर्ट। अब स्कल्पचर क्या होता है वो तो आपको पता है कि किसी किसी का ऐसे स्कल्पचर बनाना, एक मूर्ति टाइप का चीजें बनाना, राइट। सो दैट इज स्कल्पचर। अब उसमें क्या होता है, स्कल्पचर के 3 डायमेंशन हो सकते हैं बच्चा। उसमें हमें स्टैचू भी देखने को मिल सकता है, उसमें हमें पॉट भी देखने को मिल सकता है, उसमें हमें डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चा। सो ये जो हमारे पूरे के पूरे स्कल्पचर होते हैं ये 3 डायमेंशनल है, इसमें आप स्टेचू, पॉट या कोई डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो। कोई चीज को बहुत ज्यादा मिरर से सजा दिया है या किसी मेटल से सजा दिया है, जैसे कि मुझे एक याद तो आ रहा है, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एग्जांपल। बट यहाँ पर एक चीज को जो बहुत ज्यादा डेकोरेट करके दिखाया जाता है व्हेनेवर यू आर पासिंग, कि एक मूर्ति है और वो एक पूरे रोड साइड पर उसको बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। तो दैट इज समथिंग, अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे क्या बात हो रही है। मेड फ्रॉम, अभी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हो सकती है, रॉक से बनी हो सकती है, मेटल से और क्ले से भी। लेकिन टेक्निक्स देख लो क्या यूज है। जब हम रॉक की बात करेंगे तो वो रॉक जो स्टोन को काट काट के बना है, लाइक लिटरली एक स्टोन का फिगर को काट काट के वो सारी चीजें हमने यहाँ पर बिल्ड करी है। अगर हम मेटल स्कल्पचर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर रॉक स्कल्पचर से कार्व फ्रॉम स्टोन, मेटल स्कल्पचर्स की मेटल्स को मोल्ड कर करके, जैसे कभी आपने देखा है somebody wears their initials in their necklace या किसी ब्रेसलेट में, या जैसे आप फ्रेंडशिप डे पर बेस्ट फ्रेंड वाला पूरा पहनते हो,
है ना, या फिर कोई कोई लोग किसी का ऐसे अपना खुद का एसेंशियल पहनते हैं, दैट माय नेम स्टार्ट्स विद वी, तो मैंने कोई तो वी करके ऐसे कुछ पहन लिया है। सो बच्चा कोई भी मेटल में जो मोल्डिंग करके उसको फॉर्म एंड शेप चेंज करके, और क्ले का आपको बताइए क्ले से कितनी सारी चीजें आपने खुद बनाई होंगी, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने अभी तक ट्राई जरूर किया होगा। सो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें इस वाले पोर्शन से सारी चीजों को कवर करना था, ठीक है। स्कल्पचर आर्ट के बाद हमारे पास क्या बचता है, स्कल्पचर आर्ट के बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज कुछ फॉक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, जैसे कि ओल्ड रॉक पेंटिंग्स जो स्टोन एज में हमें मिली है, वो है तो क्या स्कल्पचर ही, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज है जो एक कुछ ट्रेडिशन लोग करते आ रहे थे और फिर वो एक ट्रेडिशन बन गया, राइट। सो ये स्टार्ट होता है स्टोन टूल्स बनाने, ये लोग यहाँ पर स्टोन के टूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, खेती वगैरह शुरू कर देते हैं, पत्थर से वो धारेदार चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। और ये ट्रेडिशन क्ले मेकिंग की हड़प्पन टाइम्स पर हो रही है, जो आज बंगाल, बिहार, गुजरात और राजस्थान, ये वही हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था, राइट। इसके एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। गणेशा आइडल्स, अभी गणेश जो है गणपति बप्पा मोरिया आ भी रहे हैं हमारे, गणेशा आइडियल्स, गौरी के मास्क, या फिर बुल फिगरीन्स ऑफ बाइपोला फेस्टिवल, वीरगाल्स जो होते हैं, मतलब जो मेमोरियल स्टोल्स होता है, वुडन मेमोरियल्स होता है जिनको हम क्ले वगैरह से बनाते हैं। तो ये जो हमारी आर्ट फॉर्म इजंट इट वेरी ब्यूटीफुल, जिसको हम ऐसे छोड़ो 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 जिसको क्या, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है ना, ये कितनी ज्यादा यहाँ पर हमें अच्छे से दिखाई दे रही है। क्लासिकल स्टाइल में क्या है, क्लासिकल स्टाइल में हड़प्पन टाइम्स की सील, स्टोन और ब्रॉन्ज स्टेचूज, ये ट्रेड करते थे इसमें, ये सील्स पर लिखा होता था क्या क्या खाते थे क्या क्या पीते थे, ये स्टोन्स में सारी चीजें पूरा लिखते थे कि ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इस चीज की पूजा कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, हम कैसे मरेंगे, किसके साथ मरेंगे, सब कुछ लिखा होता था इन चीजों पर, ठीक है। सो वो लोगों का बताने का, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, सारी चीजें। मॉडर्न टाइम में भी ऐसे बहुत सारे पिलर्स है बच्चा, जो कि लार्ज स्टोन के पिलर्स है जिस पर सारी चीजें लिखाई गई हैं। और सांची स्तूप इसी का ही एग्जाम्पल है, जिसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें कार्व करके लिखी गई हैं। सब कुछ राजा की तारीफ से लेके राजा क्या करता था, पैसा कहाँ से आता था, सब कुछ लिखते थे, तो हमें सारी चीजें उनकी हिस्ट्री पता चल जाती थी। एंड बेहरूत स्तूपा शोज कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ द स्कल्पचर आर्ट, और मॉडर्न टाइम के कुछ स्कल्पचर्स हैं जो बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसी में वेरुल्स की कैलाशा टेम्पल, जो विच वी ऑल नो राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर एट सारनाथ इज इंडियाज नेशनल एम्बलम, ठीक है। लायन का जो हमारा पूरा अशोकन पिलर है, जिसका लायन कैपिटल है, विच वी हैव सीन, अगर मैंने इसकी फोटो डाली होती तो आपको और भी बहुत अच्छे से समझ आता सारी चीजें। बोरोबुदुर स्तूपा जो इंडोनेशिया में है, वो लार्जेस्ट स्तूपा है और आज इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चा, जो आप लोगों को यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में कवर करना है। फिर हम शुरू करते हैं इंडिया की आइकोनोग्राफी। अब इसमें हमें थोड़ी सी चीजें रिलीजियसली देखनी है, थोड़ी सी चीजें पढ़नी है। चलो अब इंडिया वाला पोर्शन शुरू करते हैं।
ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया वाला पोर्शन, तो इंडिया में हमारे यहाँ पर सारी चीजें एक टाइप ऑफ स्टडी ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस से शुरू हुई। जैसे कि गंधारा स्कूल आर्ट जो कि इन्फ्लुएंस हुआ था ग्रीक और पर्शियन स्टाइल से। अब आप सोचोगे ये लोग कौन थे यहाँ पर, आए थे एंड दे वांटेड टू कंट्रोल इंडियन टेरिटरी, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गए। तो लोग, लेकिन हमें इनकी कुछ चीजें अच्छी लगी। फॉर एग्जाम्पल हमें इनके ड्राइंग स्टाइल, पेंटिंग स्टाइल अच्छा लगा, तो वो हमने कैप्चर कर लिया। मथुरा स्कूल आर्ट जो कि कोशाना टाइम पर हो रहा था बच्चा, इसने इंडिया का बहुत ज्यादा आइकनोग्राफी में रोल प्ले किया है, जहाँ पर हमने इनसे आइकन्स बनाना, टाइप ऑफ आर्ट सीखना, भगवान और गॉडेस एंड गॉड्स को बनाना, विच इज यू मस्ट बी गेटिंग कि क्या ही बातें हो रही है यहाँ पर। एंड देन गुप्ता पीरियड से हमने स्कल्पचर सिखाया। चोला पीरियड जो हमारा थोड़ा सा सदर्न इंडिया में काफी इम्पैक्ट था इसका, जहाँ पर हमने शिवा, पार्वती, नटराजा, विष्णु एंड लक्ष्मी के अवतार एंड उनके ब्रॉन्ज आइडल्स देखे एंड उनसे सीखा कि इमेजिन किया कि हाउ डज द गॉड लुक्स लाइक। तो ये सारी इमेजिनेशन थी जो इंडिया के हिस्ट्री या किसी भी जगह के आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके आगे लेके जाती है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का। आर्किटेक्चर में और थोड़ा स्कल्पचर में हमें रॉक कट केव्स देखने को मिलेंगे। रॉक से काट के केव्स बनाना, कैन यू इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल है अजंता एंड द वेरूल केव्स जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत पहले। फीचर्ड कार्व्ड कॉलम्स, इमेजेस, वॉल सीलिंग पेंटिंग्स। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। सिंपल सैंक्टम और जो है वरांदा वगैरह बनाना, ये सारी चीजें बच्चा बेसिकली हमें यहाँ पर इस वाले पोर्शन में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे 18 सेंचुरी तक, तो 18 सेंचुरी तक और ज्यादा टेम्पल आर्किटेक्चर ऊपर पहुंच गया, और ज्यादा नए नए इन्वेंशन होने लगे, और ज्यादा लोगों की डेकोरेशन एंड आइडियाज फ्लरिश करे। तो 18 सेंचुरी के बाद तो हम लोगों ने देखा कि टेम्पल आर्किटेक्चर इतना ज्यादा फेमस हो गया इंडिया में कि इट हैड डिफरेंट स्टाइल्स। इट हैड नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, विशारा स्टाइल एंड द भूमिजा स्टाइल एज वेल। अगर देखोगे नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में जहां पर लंबे लंबे कर्व टावर्स बनाए जा रहे हैं, द्रविड़ा स्टाइल साउथ इंडिया में जहां पर स्टेप्ड पिरामिड लाइक टावर्स हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे पूरा इतना ब्यूटीफुल, राइट, यू मस्ट हैव सीन ऑल दोस टेम्पल्स। देन विशारा जो कि हमारा नागरा और द्राविड़ा का थोड़ा मिक्स था। भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र विद मिनिएचर टावर्स राइजिंग फ्रॉम बेस टू टॉप। तो ये बेस से लेकर टॉप तक जो पूरा था बच्चा, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, बिकॉज ये हमारे स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर काफी ज्यादा डेवलप हुए हैं, ये आर्ट एंड फॉर्म बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। उसके बाद बात करते हैं हमारे हेमबदनी टेम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या होता था, इसमें स्टार शिफ्ट आउटर वॉल्स होते थे विद सम जिगजैग डिजाइन, जिसमें लाइट शैडो इफेक्ट्स भी देखने को मिलते थे। इसमें मोर्टार नहीं यूज हुआ था, इसमें टेनन एंड मोर्टाइज जॉइंट यूज हुए थे। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, अम्बरेश्वर टेम्पल जो अमरनाथ अंबरनाथ, गोंदेश्वर टेम्पल सिनार, अनुदा नागनाथ टेम्पल हिंगोली, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमको यहाँ से बच्चा क्लियर करना है। ओके, तो ये कुछ अपेरेंटली चीजें हैं विच वी आर सपोज टू कवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। अगला बात करते हैं, अब इंडिया में भाई इस्लामिक आर्किटेक्चर का काफी इन्फ्लुएंस मिला। जैसे कि आपको पता है शाहजहां है ना, ये आपके सारे के सारे जितने भी बाबर, हुमायूं, ये लोग आए थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करके गए हैं, है ना, हमको सबको पता है। सो ये लोगों ने हमारे ऊपर जब अटैक किया बच्चा, जो मुस्लिम सल्तनत आई, जिन्होंने पर्शिया, एशिया, अरबी एंड इंडियन स्टाइल को कॉम्प्लेक्सली बनाया, जैसे कि कुतुब मीनार, आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ल्ड के टॉलेस्ट मीनारत्स में आता है, मीनार में आता है, विच इज अराउंड 73 मीटर्स। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको फिरोजा तुगलक ने कंप्लीट किया था, बिकॉज ये बीच में इसकी डेथ हो गई थी। देन ताजमहल इज देयर, ऑलराइट, ये भी हमारा इस्लामिक जो शाहजहां थे, जो जिसका भी ये मुल्ताज के लिए बनाए थे, मास्टरपीस है, और उसके बाद सबके हाथ भी काट दिए थे बनाने के बाद। एंड गोल गुम्बज जो कि कर्नाटका में है, जो 17वीं सेंचुरी के मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था अपनी ग्लोरी को दिखाने के लिए, और सारी चीजों की कि मैंने कितना बड़ी आर्किटेक्चर बनाया, मेरे इमोशंस है, मेरे लोगों से कनेक्शन ज्यादा है। Then we will talk about Indo-Gothic architecture. Gothic, basically nothing but something that was built and had influence with the British culture. जो ब्रिटिश कल्चर से जिसका लेना देना था, जिसमें चर्चेस, गवर्नमेंट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, आज भी ये दिल्ली के और जो है मुंबई की बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलता है। एंड छत्रपति शिवाजी जो आप देखते हो, महाराजा रेलवे स्टेशन जो है, दैट इज बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाई थी। ये ब्यूटी है, ये आर्ट एंड फॉर्म है, ये हमें दिखाते हैं कि ये क्या किसने बनाया है, ये किस इम्पैक्ट से बना होगा।
देन और सुन लो थोड़ा सा, अगर हम इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें हमारा कुछ गाने, कुछ टाइप ऑफ म्यूजिक, डांसेस, थिएटर, ये आज के हमारे फेस्टिवल और सोशल लाइफ का पार्ट बन गए हैं। आज जिसमें हम अपने एक्सप्रेशन करते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं, राइट। तो कोली डांस, तरप्पा डांस, दशावतार जो कि कोंकण एरिया में होता है, पोवाड़ा, कीर्तन, जगार एंड गोंधार। बच्चा ये एग्जाम्पल्स है महाराष्ट्र के, जहां पर लोग अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को वाया म्यूजिक, डांस एंड एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स की चीजें, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है नाट्य शास्त्र। नृत्य से लोग अपना शास्त्र दिखाते हैं, लोग अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसमें आपको चार जो है नौराज देखने को मिलता है, यानी कि 9 मूड देखने को मिलता है। या तो कोई श्रृंगार, या तो प्यार, लव, हास्य यानी कि ह्यूमर दिखाता है, भीभत्सता यानी कि रिपल्शन दिखाता है, एग्रेसिवनेस, रौद्र रूप जो होता है टेरिबल, गुस्से वाला, करुणा, सैड, और वीर, आपको पता है वीर इंसान कौन होता है, हीरोइक है ना, एकदम वीर गति जिसको बोलता है। भयानक क्या है, फियरफुल, जिससे डर जाते हैं हम लोग, या फिर अद्भुत, वॉन्डरस, या फिर शांत यानी कि पीसफुल। सो दीज आर वेरी वेरी नौ रत्न काइंड ऑफ जो हमारे नाट्य नृत्य शास्त्र में, नृत्य वाले शास्त्र में यूज होते हैं। कि मतलब आपने कभी देखा हो कि जब कोई डांस कर रहा होता है तो बहुत सीरियस एक्सप्रेशन रखता है, समटाइम दे हैव वेरी स्माइलिंग एक्सप्रेशन। तो ये सारे एक्सप्रेशन थिएटर्स में दिखाना, इन सारी चीजों में दिखाना। गुस्से का एक्ट आएगा तो लोग गुस्सा करेंगे, हंसने का आएगा तो हंसेंगे, प्यार दिखाने का एक्ट आएगा तो प्यार दिखाएंगे, राइट। सो ये बेसिक बेसिक सी चीजें होती है बच्चा, जो हमको पता है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत, हमारा कांटेक्ट बाहर से भी था, तो हमारे यहाँ पर थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन भी है। जैसे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक जो था वो नॉर्थ इंडिया में, और कार्नेटिक म्यूजिक जो था वो साउथ इंडिया में, एज इन जो हमारे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा था। तो दैट इज हाउ जो है चीजें उस टाइप से डेवलप हुई, जहां से जिसको जो इन्फ्लुएंस मिल रहा था। सो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डांस करते हैं। कुछ क्लासिकल चीज़ों फॉलो करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होता है, कुछ नॉर्मल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूजन होता है, कुछ दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होती है। जैसे कि क्लासिकल डांस फॉर्म देख लो, नॉर्थ इंडिया में कथक, लवानी महाराष्ट्र, ओडिसी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली इन मोहिनी अट्टम इन केरला, and combines vocal music, instrumental music and dance all together, and this was something very very important. अगर हम आज मॉडर्न ट्रेंड्स की बात करें, मॉडर्न जमाने की अगर हम बात करें, सो म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल्स है ना, जैसे कि सवाई गंधर्व फेस्टिवल इन पुणे, जिसमें हमें क्लासिकल आर्ट देखने को मिलती है। आर्टिस्ट लाइक पंडित उदय शंकर क्रिएटेड फ्यूजन स्टाइल बाय ब्लेंडिंग इंडियन क्लासिकल डांस, फ्लॉक डांस एंड यूरोपियन ओपेरा। एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं जो पंडित उदय शंकर है, जिन्होंने हर एक जगह से इंस्पिरेशन लेके एक नया आर्ट फॉर्म क्रिएट किया है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मॉडर्नली सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, एंड बहुत सारे फ्यूजन म्यूजिक और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक हम लोग सुनते रहते हैं, जैसे किसी गाने में रैप वगैरह होती है, तो दीज आर ऑल मॉडर्न ट्रेंड्स, राइट। ये सारी चीज़ें चलते हैं। अगर एक मूवी अभी आई थी रिसेंटली, सैयारा, तो जो भी वो मूवी थी, गलती से मैंने भी देख ली है ना, गलती से मैंने भी उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें देख ली। तो उसमें एक म्यूजिक में मतलब गाने में एक म्यूजिक बनाया गया, उस म्यूजिक में बोला नहीं 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 इसमें रैप डालो, बिकॉज क्यों, मॉडर्न ट्रेंड है ये। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन नाउ इमेजिन। उसके बाद विच आर्ट अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली आर्ट एक सेपरेट फील्ड है जहां पर लोग अपना प्रोफेशनल चीजें कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, आर्ट की मार्केट चला सकते हैं, हेरिटेज मैनेजमेंट में चीजें कर सकते हैं, या फिर रिलेटेड फील्ड्स में जैसे कि आर्कोलॉजिकल रिसर्च, इंडोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस में भी चीजें कर सकते हैं। इकोनॉमिकली चीजों को वायबल बना सकते हैं, सारी चीजें प्रैक्टिकल यूज में लेके आ सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी टॉप प्रोफेशन में चला जाए, तो आर्ट एंड कल्चर का उतना रिस्पेक्ट एज कंपैरेटिवली नहीं होता है। सो ये चीजें इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह में हमें थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिल जाती है। डिजाइनिंग बुक लेआउट्स, कैलीग्राफी, ग्रीटिंग कार्ड्स, कस्टमाइज स्टेशनरी एंड कुछ ऐसे गिफ्ट आइटम्स होते हैं जिसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑर्नामेंट्स, मेटल वर्क्स, डेकोरेटेड अर्दन पॉन्ड्स। जब भी हम किसी ऐसे म्यूजियम में जाते हैं, जैसे किसी काइंड ऑफ, मेरे को एकदम चीजें याद नहीं हो रही हैं क्या, रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ, उसको कुछ तो बोलते हैं, जैसे कोई कोई वेलफेयर, कोई फेयर लगता है, राइट। कोई ऐसे चीजें जहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, तो आप वहां पर देख रहे हो सारी चीजें, जहाँ पर प्रोफेशनली चीजों को हर एक स्टेज पर दिखाया जा रहा है, और इन सारी चीजों को आप खरीद के भी लेके आ सकते हो, ट्रेडिशन को फॉलो भी कर सकते हो। ये बेसिक बेसिक सी चीजें बच्चों जो हमें यहाँ पर देखनी थी। ऐसे में हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन विच इज इन अहमदाबाद एंड विच इज ऑब्वियसली इन गुजरात, जहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल और ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों के अप्लाइड आर्ट्स में, एंड दिस हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग।
ये अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी रन कर रहे हैं बच्चा 2015 से, तो लोग इसको पार्ट टाइम वाले पोर्शन में भी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी आर्ट फॉर्म जो है या फिर आर्ट एंड कल्चर की जो चीज़ें उसको लोग उतना ज़्यादा परस्यू नहीं करते हैं। आज भी लोग साइंस एंड ऑल ये सारे बैकग्राउंड्स में जाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा चैप्टर है हमें यही सिखाता है कि देखो इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट तो कर लो एटलीस्ट, या फिर उसको थोड़ा परस्यू तो कर लो, वरना तो ये खत्म ही हो जाएगा, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। राइट, सो दैट वाज ऑल ओवर द क्लास एवरीवन। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की होगी। इस चैप्टर में कुछ है नहीं ज़्यादा, बस आपको थोड़ी स्टोरी पता होनी चाहिए, आपको बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होते चले जाएंगे, यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल ओवर द क्लास टुडे। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।